दिल्ली में किसान आंदोलन के बाद एक बड़ा सामाजिक बदलाव आया है, सामाजिक परिवर्तन आया है। परिवर्तन ये है कि अब खापों में महिलाओं की भागीदारी है वो बढ़ गई है, और इतनी बढ़ गई है कि अब महिलाओं के बिना खापों का कोई भी आंदोलन शुरू नहीं हो पा रहा है। समाज में महिलाओं में क्या बदलाव आया है, तो मेरे साथ पहले कविता गोयल जी हैं, इनसे बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर। आप बताओ कि आज से 10 साल पहले और आज महिलाओं की बदलती भूमिका समाज में, और कब से आया है, कितना आया है? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपनी खापों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, और उससे बड़ा धन्यवाद करना चाहती हूँ पीएम मोदी साहब का, जिन्होंने 3 काले कानून लागू किए, हमारी खाप पंचायतें सक्रिय हुई, और उन्होंने इस आंदोलन के दौरान अपनी बहू बेटियों को आगे लाने का काम किया। हमारे पीएम साहब ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ बड़े दुर्भाग्य की बात थी, नारा तो उन्होंने दे दिया, लेकिन ये बलात्कारियों की सरकार है। 40 सांसद हमारे बलात्कारी बैठे हैं सरकार में, लेकिन हमारे समाज ने, हमारी खापों ने हमें इतना योगदान दिया, इस आंदोलन में हमें बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए घर से बाहर निकाला, घूंघट प्रथा को खत्म किया। आपको मैं बताना चाहती हूँ, पहले औरतें, बेटियां, जो बेटियां थी वो गांव में स्कूल है तो पढ़ती थी, बाहर पढ़ने नहीं भेजते थे, लेकिन इस आंदोलन ने एक ऐसी लहर पैदा कर दी, हमारे समाज में एक प्रचलन हो गया बेटियों को बेटों से ज्यादा पढ़ाने का, उनको बेटों से आगे लाने का। पहले समाज में ये बोलते थे बेटियां ही बेटियां हैं, जिसके घर लड़का नहीं होता था, लेकिन आज का समाज ये बोलता है अगर बेटियां घर में हैं तो घर सुरक्षित है, एक घर में बेटी पढ़े लिखेगी तो 2 घर सुरक्षित होंगे। ये हमारी खापों ने संदेश दिया है, और उससे बड़ी बात ये हो गई, जब हमारी खापों ने हमें आगे लाने का काम किया तो हमारी बेटियों ने भी हमारे साथ बढ़ चढ़ के भाग लिया। उसका एक स्पष्ट उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मेरे साथ जो मेरी बेटी खड़ी है, बेटी प्रियंका, ये सिर्फ घर से कॉलेज तक का इसको रास्ता पता था, इसको जींद तक का रास्ता भी नहीं पता था, लेकिन आंदोलन में हमारे समाज ने हमें एक सुरक्षित माहौल दिया, और आज ये आपके सामने पगड़ी पहने, अपने चाचे ताऊओं की पगड़ी का मान रखते हुए पगड़ी पहने आपके साथ खड़ी, और समाज की कोई भी लड़ाई हो, चाहे वो हमारी किसान आंदोलन की हो, चाहे वो शिक्षा के नाम पर हो, चाहे वो दहेज प्रथा के नाम पर, कोई भी लड़ाई हो, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, और हर लड़ाई को जीतने में बहुत सक्षम है। समाज की वजह से समाज इसके साथ खड़ा है, और आज जो हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठने के बावजूद भी हमारी बेटी एक अच्छा काम कर रही है, समाज को जोड़ने का काम कर रही है। जब ये मंच पे बोलती है तो यहाँ पर जो मेरी चाची ताई आई हुई है वो बोलते हैं इस बेटी ने हमारा हौसला बढ़ा दिया और दोबारा से समाज को जोड़ दिया। अब ये बताओ, जैसे आपकी शादी कितने साल पहले हुई थी, उस समय घूंघट में रहते थे, ये घूंघट कब से खुला है? क्या आपके अलावा गाँव में और कितनी महिलाएं इस तरह घूंघट खोल के खुले में आ रही हैं, आगे आ रही हैं? देखिए, मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं। उसमें घूंघट करते थे? बिल्कुल, मैं घूंघट जब सरपंच बनी तब तक भी करती थी, लेकिन क्या हुआ मैं आपको वाकया भी बता दूं। खरक राम जी गांव से हैं, गांव की निवर्तमान सरपंच हैं, और सरपंच बनी तब घूंघट करती थी, और ये घूंघट कब से खुला, उसके पीछे भी कहानी बताइए। बिल्कुल, हमारा गांव जिला परिषद में मतलब 16 वार्ड में जुड़ गया था। पहले हम 14 वार्ड में थे, वो किसी आंकड़ों की वजह से 16 वार्ड में जोड़ दिया। तो मेरे हस्बैंड का नाम सुरेंद्र जी, उन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया। वो केस हमारा वहाँ से कोर्ट से सीधा हमारी आमना तस्लीम जी होती थी एडीसी, उनके पास आ गया। वहाँ उन्होंने पंचायत बुला ली, पंचायत बुलाई, मेरे साथ सारे गांव के बड़े बुजुर्ग गए। वही अपनी प्रथा, भाई बोला नहीं था किसी ने घूंघट नहीं खोलना है। मैं वहाँ मैडम के सामने घूंघट निकाले बैठी थी, लेकिन मेरे गांव के जो ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, उनके ससुर जी मेरे साथ गए हुए थे, राममेर नंबरदार जी पटवारी। जब मैं वहाँ घूंघट करके बात कर रही थी तो उन्होंने देखा वो भी अनकंफर्टेबल है, मैडम भी अनकंफर्टेबल है, तो उन्होंने मेरे को एडीसी मैडम के सामने ये बोला, बेटा आप हमारी इज्जत हैं, और इज्जत शब्दों से और आंखों से होती है। आप घूंघट निकाल के यहाँ बैठे रहोगे तो हमारी तरफ से बात कौन रखेगा? तो उन्होंने वहाँ मेरा घूंघट खुलवाया, और वहाँ जो एडीसी मैडम से बात हुई, A to Z बात मेरे मुँह से उन्होंने कहलवाई। तो मेरे लिए एक फक्र की बात है, राममेर जी ने, मेरे ताऊ जी लगते हैं, आदरणीय ताऊ जी ने वहाँ घूंघट खुलवाया। उसके बाद उन्होंने किसी पंचायत में घूंघट नहीं करने दिया। वो जहाँ भी मेरे साथ होते थे, कहीं स्कूल का मुद्दा हो, कहीं शिक्षा का मुद्दा हो, कहीं हमारा पेयजल की समस्या हो, हम जहाँ भी जाते थे, उसके बाद उन्होंने ये बोला, भाई हमारी बहू घूंघट नहीं करेगी, हमारी बेटी हो चुकी है, अभी हमारी समस्याएं हमारे से आगे होकर लड़ रही है। आपके बाद कितनी महिलाओं ने इस तरह गाँव में घूंघट छोड़ा?
देखिए घूंघट जब हमारा कोई सामाजिक फंक्शन होता है ना, वहाँ तो मेरे को भी करना पड़ता है, क्योंकि हम एक मर्यादा में बंधे हुए हैं। ये हमारे हरियाणवी परंपरा, ये एक मतलब हम कहते हैं कि हमारे समाज की शान भी है, हम कहते हैं परंपरा भी है, लेकिन ये कुप्रथा भी है, इसको तोड़ना भी पड़ेगा। लेकिन जब हमारे कुछ सामाजिक फंक्शन है, बड़े बूढ़े हैं, उसमें हम निकाल लें तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और उसमें मैं भी अपने आप की शान मानती हूँ। भाई उन जो बहुएं समाज की इज्जत रखती हैं, उन बहुओं में मेरी गिनती होती है। लेकिन जब हम कहीं किसी अधिकारी से या कहीं किसी मीटिंग में जाते हैं, तो वहाँ घूंघट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और मेरे बाद जो मेरे गाँव में आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, या जो एक्टिव लेडी हैं, वो सभी घूंघट खोल चुकी हैं। अच्छा, हाँ जी, आपके गाँव की वो बहू हैं? बिल्कुल, हमारे गांव की वो बहू हैं, और वो घूंघट खोल चुकी हैं। वो इसलिए खोल चुकी है क्योंकि उन्हें भी मीटिंगों में जाना होता है, अधिकारियों से बात करनी होती है, और कई बार ऐसा मुद्दा होता है भाई हमें अपनी बातें रखने के लिए अपने गांव की पंचायत भी इकट्ठी करनी पड़ती है। महिलाएं जब घूंघट करती हैं, ये एक कुप्रथा तो है ही। और आप ये बताओ कि महिलाओं की फीलिंग्स उस समय क्या होती है? भाई वो घर में जब बेटी होती है, शादी के बाद घूंघट में ही रहना पड़ता है, तो उसमें की फीलिंग क्या, वो ऐसा हमारा समाज क्या है कि वो अपने चेहरा भी नहीं दिखा पाती, या वो शर्म के मारे कहें अपने बूढ़े बुजुर्गों को, या उसके चलते उनकी प्रतिभा, उनके गुण हैं वो कितने दबे रहते हैं? देखिए पहले ये बातें थी, मतलब उनकी लीडरशिप भी दबी रहती है। हाँ, घूंघट जब हम करते थे, पहले समाज भी रूढ़िवादी था, लेकिन अभी तो मैंने बताया आपको, एक होड़ लगी है हर एक व्यक्ति में, चाहे उसकी बेटी 6 महीने की हो, चाहे उसकी बेटी 6 साल की हो, चाहे वो 21 साल की हो, एक होड़ लगी है सभी में। अपनी बेटी को इससे ऊपर लेके जाना है, अपनी बेटी को लड़कों से ऊपर लेके जाना है। तो उस दौरान मैं बताना चाहती हूँ, जब हम घूंघट निकालते थे, और हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, तो मन में एक टीस होती थी, भाई हम भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने समाज को बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ, भाई वो अपनी बहू बेटियों की प्रतिभा को पहचान रहे हैं और आगे ला रहे हैं। आज भी मैं बताना चाहती हूँ, मेरे गांव से ट्रालियां भरकर आई हुई हैं, और वो ताऊ जी आज भी आए हुए हैं जिन्होंने घूंघट खुलवाया था, आज भी मेरे साथ आए हुए हैं। उनसे बात करेंगे बिल्कुल। और ऐसे ऐसे व्यक्तियों से मैं कहना चाहती हूँ, भाई आप सभी को सीख लेनी चाहिए। जो बेटी बहू बनकर आपके घर में आती है, वो भी तो आपकी बेटी है, वो भी आपकी बेटी, उसकी प्रतिभा को पहचानो, उसे भी वो प्यार दो जो आप अपनी जन्मी हुई बेटी को देते हैं। हमारे समाज में एक प्रथा है, ये बोलते हैं जो बहू आती है, भाई ये हमारी धर्म की बेटी है, जन्मी बेटी से ज्यादा मान धर्म की बेटी का करते हैं। यदि महिलाओं का पूरा समाज हमारा इस तरह से बदलाव ले आए हरियाणा में, यदि महिलाओं का अपने बहू का घूंघट खुलवा दे, तो क्या मानते हैं कितना बदलाव आएगा, और महिला हमारे समाज के, हमारे घर के विकास में कितना योगदान दे पाएंगी? देखिए बड़ी अच्छी बात होगी जब हमारे पूरे हरियाणा में ये घूंघट प्रथा खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके साथ है ना, हमारी जो खाप पंचायतें हैं, मैं ये भी कहना चाहूँगी, उसमें कोई परहेज नहीं करूँगी, उनके मान सम्मान को थोड़ा ठेस पहुँचेगी। वो ये समझेंगे हमारी खापे भी बदल रही हैं, अब तो बदल रही हैं, लेकिन कुछ फंक्शन मैंने बताया ऐसे होते हैं जहाँ हमारा घूंघट निकालना बहुत जरूरी होता है। हमारे जो देवी देवताएं हैं, जो वैसे तो ये बोलते हैं अंधविश्वास है, लेकिन जो अपने अंदर है वो बहुत कुछ है। जब हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हम अपने कुलगुरु की पूजा करते हैं, तो हमसे घूंघट निकलवाया जाता है, और मन में एक बड़ी अच्छी प्रसन्नता होती है। उस टाइम ये फाउंडेशन नहीं होती, ये टीस नहीं होती, भी हमसे घूंघट निकलवाया जा रहा है, उस समय एक प्रसन्नता होती है। और वही प्रसन्नता मैं चाहती हूँ भाई, जो हमारा समाज थोड़ा थोड़ा रखना चाहता है ना, उस घूंघट प्रथा को थोड़ा थोड़ा हम रखें, ताकि हमारे बुजुर्ग भी खुश हों, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी ये पता चले हमारे पुराने संस्कार कैसे थे और कैसे हमारी बहू बेटियां सुरक्षित थी। जो आज के सभ्य समाज में मैं बताना चाहती हूँ, इतने सारे बलात्कार क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं जब बेटियां वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपनाती हैं ना, तो सामने वाले लोगों के मन में टीस हो जाती है। वो उसके छोटे कपड़ों को देखकर उसको जज करने लग जाते हैं। क्या पता जो बेटी छोटे कपड़े पहन रही है उसके संस्कार कैसे हैं कैसे नहीं है, लेकिन छोटे कपड़ों की वजह से हमारे समाज में बेटियों को गलत समझा जाता है। जी, कपड़ों से किसी के संस्कार नहीं देखे जा सकते। आदमी के संस्कार उसके व्यवहार से, उसके माता पिता से, उसके परिवार से जो संस्कार मिलते हैं वो देखे जाते हैं। और कई अच्छी बातें इन्होंने बताई हैं कि ये जो घूंघट है हमारे समाज में कुप्रथा भी है, लेकिन हमारी खापों की, बुज़ुर्गों की भी इज्जत रखने के लिए कुछ जो सामाजिक बड़े फंक्शंस हैं उसमें कर लेना चाहिए। आज के साथ मैं करमपाल गिल, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।